नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से और संघ परिवार के जो समर्थक हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रचारक वगैरह वगैरह, सब ने एक पुराने नैरेटिव को फिर से चलाने की कोशिश शुरू कर दी है। वो नैरेटिव ये है कि मोदी सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, मोदी सरकार को हटाने गिराने की साजिशें रची जा रही हैं और ये साजिशें देश के अंदर भी रची जा रही हैं, देश के बाहर भी रची जा रही हैं। ये बताता है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो अंदर से कितना घबराया हुआ है, चिंतित है, परेशान है और जो समस्याएं उसके सामने खड़ी हो रही हैं उनसे निपटने में वो अपने आप को अक्षम पा रहा है, नाकाम पा रहा है। इसलिए उसे एक ऐसे नैरेटिव की ज़रूरत है जो जनता को ये विश्वास दिला सके कि दरअसल गड़बड़ कहीं कुछ नहीं है, साजिशों की वजह से सरकार के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं, सरकार को बदनाम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर बताया जा रहा है, सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान का नैरेटिव है उसके अनुसार एक साजिश के तहत हो रही हैं और इस साजिश में बहुत सारे लोग देश विदेश के शामिल हैं। इशारा कई बार पाकिस्तान की तरफ भी होता है, अमेरिका की तरफ भी होता है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे सरकार परेशान है, क्योंकि सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है, कूटनीति धराशायी हो गई है और रक्षा नीति के मामले में भी वो बहुत डिफेंसिव नज़र आ रही है, बहुत पिछड़ती हुई दिख रही है अगर प्रतिद्वंदियों के मुकाबले रखकर उसे देखा जाए तो सरकार दरअसल चारों तरफ से घिर गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की साख खत्म हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी का वो जलवा अब नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका जिस तरह से अटैक कर रहा है वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार को चीन की तरफ जाना पड़ रहा है, चीन की तरफ झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, चीन के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ रही है, संबंधों में सुधार की, वो भी उस सरकार की एक कमजोरी दिखाता है। और ऐसे समय ही अगर ट्रंप उनके प्रशासन से हर दिन कोई एक टिप्पणी आती है, जैसे कल ही एक टिप्पणी आई एक पुराने रिटायर्ड ऑफिशियल की तरफ से कि भारत अब अनगवर्नेबल हो गया है, जिसको संभाला नहीं जा सकता, वो शासन से बाहर निकल गया है, मतलब मोदी सरकार नाकाम हो गई है, वो हिंदुस्तान को संभाल नहीं पा रही है। तो जब अमेरिका के विशेषज्ञ बड़े अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं तो ये ट्रेवल करती है दुनिया भर में। हम आप भले ही न माने लेकिन दुनिया उस पर भरोसा करने लगती है और अपनी राय बनाने लगती है। तो ट्रंप ने टैरिफ वार के तहत जो कुछ अटैक किए हैं भारत पर, वो अटैक तो भारत पर है, लेकिन चूंकि उनकी नौबत मोदी सरकार की नीतियों की वजह से आई है तो कटघरे में मोदी सरकार है। इसीलिए मोदी जी यहाँ तक बोल गए कि इसकी व्यक्तिगत कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है विरोध की। अगर ट्रंप की नीतियों का, ट्रंप के टैरिफ का विरोध करेंगे तो उनकी
उसका खामियाजा उन्हें निजी तौर पर भुगतना पड़ेगा। अब इसका निजी तौर का मतलब कई तरह से निकाला जा रहा है। प्रधानमंत्री पद से उनको हटाने से लेकर उनको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने तक की बात इसमें जोड़ दी जाती है। भले इसकी कोई संभावना न बन रही हो। ये तो सही बात है कि वाशिंगटन बुरी तरह से नाराज है मोदी सरकार से, फूटी आंखों नहीं देखना चाहता वो। ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि वो तो दुनिया के चौधरी हैं। वो ने ये स्वीकार्य नहीं है कि भारत उनके सामने क्यों नहीं झुक रहा है। लेकिन ये नौबत तो अभी आई, भारत तो झुकने के लिए तैयार था, मोदी जी तो लगातार सरेंडर ही किए जा रहे थे। तो बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि मोदी सरकार इन चीजों को हैंडल करने में नाकाम रही। ये जो सत्ता प्रतिष्ठान जिसमें संघ परिवार, प्रचारक, पत्रकार सब मिले जुले होते हैं, ये इस तरह का नैरेटिव आपने देखा होगा कि बार बार बनाया जा रहा है। जब भी कोई क्राइसिस पैदा होती है, ये सिलसिला शुरू कर दिया जाता है कि ये विदेशी साजिश के तहत संकट खड़ा किया जा रहा है। बांग्लादेश के मामले में ये कहा गया कि ये अमेरिका ने संकट खड़ा किया है। अमेरिका के डीप स्टेट की बात लंबे समय तक की जाती रही, जिसने बांग्लादेश में ये किया, और फिर ये कहा जाने लगा कि अमेरिका भारत में भी ये करने की तैयारी कर रहा है। जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार लिया गया, एक बार फिर लिया जा सकता है, हालांकि अब वो सत्ता प्रतिष्ठान से बाहर जा चुके हैं क्योंकि उनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से ज़्यादा था। रिपब्लिकन पार्टी उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करती है। तो जॉर्ज सोरोस का नाम अगर कहीं से ले आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जॉर्ज सोरोस, अमेरिका, इन सब को राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस से जोड़कर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि ये दोनों मिलकर मोदी जी का तख्ता पलट करना चाहते हैं, मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं साजिश करके। और जो भी विपक्षी आंदोलन होता है या विपक्ष के सवाल होते हैं, वो सब इस साजिश के तहत परिभाषित कर दिए जाते हैं। मसलन किसान आंदोलन होगा तो वो साजिश के तहत हुआ, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ रह रहे सिखों ने पैसा दिया, षड्यंत्र किया, किसानों को मजबूत किया, और किसानों की समस्याएं दरअसल कुछ थी नहीं। ये दरअसल मोदी को गिराने या हटाने की एक साजिश थी, और इसीलिए मोदी जी को अंततः झुकना पड़ा, किसानों की बातें माननी पड़ी। ऐसे मौके बार बार आ रहे हैं। आप पेगासस का मामला लीजिए, कितनी बड़ी क्राइसिस थी, लेकिन उसको दबा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से। उसे भी विदेशी षड्यंत्र बताया जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि इस सरकार ने और इस सरकार जो सत्तारूढ़ दल है उसकी विभिन्न पार्टियों ने राज्यों में पेगासस का इस्तेमाल किया है। अभी तक पूरी तरह से खारिज नहीं किया है केंद्र सरकार ने कि भारत में पेगासस लिया गया नहीं लिया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसमें भी यही लॉजिक, यही नैरेटिव कि अडानी तो राष्ट्रवादी हैं और ये भारत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसको इस तरह का नैरेटिव दिया गया, एक देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का नैरेटिव उसे लपेट दिया गया उस करप्शन को ढकने के लिए। अब एक बार फिर से अडानी टारगेट पर हैं। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें फिर शुरू हो गई हैं। सम्मन डिलीवर नहीं किया गया है अडानी को, जो 6 महीने पहले भेजा था, और इससे वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में नाराज़गी भी है। अब अडानी के खिलाफ कुछ होगा तो ये देश के खिलाफ साजिश हो जाएगी। ये तर्क दिया जा रहा है कि देश तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और ये अमेरिका को नहीं सुहा रहा है, चीन को नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत सारे दुनिया के देशों को पसंद नहीं है, इसलिए
भारत की बढ़त को, भारत की तरक्की को रोकने के लिए मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। दुनिया भर में प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने की कोशिशें होती हैं। चीन भी करता है, अमेरिका भी करता है, रूस भी करता है, यूरोपियन यूनियन के तमाम देश करते हैं। ये एक स्वाभाविक है, आपको इससे लड़ने की तैयारी होनी चाहिए। आप रोने धोने बैठ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन मुश्किल ये है कि ये सरकार अपनी अक्षमताओं को ढकने के लिए इस तरह के नैरेटिव बार बार लाती है। राफेल के मामले में जब प्रश्न उठे थे और वो पूरा सौदा आप हम सब जानते हैं कि किस तरह से गड़बड़ सौदा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी हो गई कि बंद लिफाफे में सारा खेल कर दिया गया और सरकार बच गई। उस समय भी ये कहा गया था कि विदेशी ताकतों के इशारों पर राफेल की खरीदी की विरोध किया जा रहा है। यानी आप करप्शन की बात करेंगे तो विदेशी साजिश हो जाएगी, आप चुनाव में करप्शन की बात करेंगे, अभी जो ये सरकार सबसे बड़ी मुसीबत कह लें, संकट कह लें, चैलेंज कह लें, झेल रही है, उसके सामने है, उसकी वैधता और विश्वसनीयता का संकट है। धीरे धीरे जितनी रिपोर्ट आ रही हैं उससे ये राय बनती जा रही कि ये सरकार अवैध है। इसने धांधली करके 240 सीटें हासिल की और जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई, अन्यथा ये 200 से कम सीटों पर सिमटते और इनकी सरकार नहीं बनती। कई राज्यों में धांधली कर ही बीजेपी ने सरकार बनाई। ये नैरेटिव भी अब लोगों के दिमाग में घुस रहा है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन फंक्शन कर रहा है, बिहार में एसआईआर को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं, चीज़ें आ रही निकल कर, और सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहा है, उससे ये धारणा बलवती होती जा रही है कि ये सरकार केवल धांधली के बूते टिकी हुई है, बनी हुई है, अन्यथा इसको रहने का हक नहीं। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, अब चूंकि राहुल गांधी लीड कर रहे हैं अपोजिशन को, पूरा अपोजिशन लामबंद हो गया है एसआईआर के खिलाफ। उन्होंने बाकायदा प्रमाण रख कर बता दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे धांधली हो रही है, और हर दिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती जा रही हैं धांधलियों की। तो ये जो बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है, जो बिहार में जाकर अभी और बड़ा होने वाला है और फिर राष्ट्रव्यापी भी बन सकता है, उस आंदोलन से सरकार डरी हुई है और उसकी ये पहले से पेशबंदी हो रही है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए। जैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, जैसे उसके पहले सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसको बदनाम किया गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बदनाम किया गया, अडानी के फंसने फसाने को लेकर बदनाम किया गया। अभी इस नए आंदोलन को लेकर भी ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो हमने देखा है इतिहास में, जब सरकार क्राइसिस में आती है, कोई भी सरकार हो, ये हो या इसके पहले वाली सरकारें भी हों, वो विदेशी साजिश का नैरेटिव शुरू कर देती है। विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, ताकि भारत की ग्रोथ ना हो, भारत की तरक्की ना हो। और चूंकि ये सरकार षड्यंत्रों वाली सरकार है और वो प्रूफ हो चुका है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर करके विपक्षी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रच कर विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने, तोड़ने, फोड़ने के षड्यंत्र रचकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने अपना विस्तार किया है। इसलिए ऐसी साजिशों के बारे में चर्चा करना उसको सहज लगता है, सामान्य लगता है, क्योंकि इस तरह की साजिशों में वो मुब्तला रही है। पहले भी इमरजेंसी के दौरान भी आरएसएस पर आरोप लगते रहे कि ये अमेरिकी इशारों पर इंदिरा गांधी की सरकार को
डिस्टेबलाइज कर रही थी। मीडिया में भी एक हिस्सा ऐसा था उस समय जो संघ और बीजेपी के साथ मिलकर ये काम करता था। अब वो पूरा का पूरा मीडिया बीजेपी के साथ है, संघ के साथ है, और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेकर बहुत उत्साहित ढंग से काम कर रहा है। आप अगर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट के वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या इस तरह के जो दक्षिणपंथी पत्रकार या मीडिया कर्मी हैं, या यूँ कह लें कि प्रचारक किस्म के लोग हैं, वो इसी तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेश से कोई बड़ी साजिश रच दी गई है और अगले 2-3 महीने बहुत ही उथल पुथल वाले रहेंगे, बहुत ही खतरनाक रहेंगे। इस सरकार के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है ही। ये नैरेटिव बनाकर एक सिंपैथी सरकार गेन करना चाहती है आम जनता की। मोदी जी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं और विपक्ष को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, विपक्ष के मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। तो इस नैरेटिव का एजेंडा ये है, इसके ज़रिए ये उद्देश्य हासिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि सरकारें जब संकट में आती हैं तो उन्हें साजिशें दिखने लगती हैं। वो अपने अंदर नहीं झांकती हैं, अपनी रीति नीति को नहीं सुधारती, अपने व्यवहार को नहीं बदलती हैं, और तुरंत या तो विपक्षी दलों पर ठीकरा फोड़ेंगी या बाहरी शक्तियों को पर इसका दोष मढ़ेंगी कि जो कुछ हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, इस सरकार का कोई दोष नहीं है, इस सरकार में कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट सरकार है। मोदी जी जैसा न कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ है और न मोदी सरकार जैसी कोई सरकार चली है। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, इसलिए दुनिया उन्हें कमज़ोर करना चाहती है, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर रही, उनके ज़रिए भारत को बर्दाश्त नहीं कर रही। ये तमाम तरह की फिजूल की बातें कही जा रही हैं जिनको हमें बिल्कुल भी अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि सरकार ये षड्यंत्र कर रही है कि इस षड्यंत्रों के तहत उसे कमज़ोर किया जा रहा है या गिराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।